हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। आई होप यू आर सेफ एंड स्टेइंग इनसाइड। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिविटी के बारे में कि क्या हम एज फोटोग्राफर्स, एज आर्टिस्ट अपने आप को क्रिएटिव समझते हैं। तो डेफिनेटली आप सब एग्री करेंगे कि वी थिंक आवरसेल्व्स एज क्रिएटिव्स बिकॉज हम एक कुछ क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ नए आइडियाज़ को अपनी फोटोग्राफी, अपनी वीडियोग्राफी या किसी भी आर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं और एक आइडिया को और एक कंसेप्ट को एक स्टोरी का रूप देके उसे सामने रखते हैं। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब आप प्रोफेशनली किसी भी आर्ट को परस्यू करते हैं, आइदर इट इज फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और एनी आर्ट फॉर्म, आपको कई जगह पे जाके ऐसा लगने लगता है कि एक रेपिटेटिव काम कर करके आपको एक क्रिएटिव रट फील होता है या आपकी क्रिएटिविटी आपको लगता है कहीं गुम हो गई है। वैसे ही आई शूट a lot of weddings as a professional और with due course of time when I'm shooting weddings day in day out over and over again, तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास नए आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें हमारे इस क्रिएटिव रट को ख़त्म करने के लिए हमें काम आ सकती हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन। एंड गाइस, सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट माइट साउंड ए लिटिल ऑड टू यू, कि टेक ए ब्रेक। अभी सुनने में ऐसा लगेगा कि अगर हम एक आर्ट फॉर्म को प्यार करते हैं, इफ आई एज ए फोटोग्राफर आई लव फोटोग्राफी, तो मुझे उससे ब्रेक क्यों लेनी चाहिए? मुझे उससे ब्रेक लेनी चाहिए बिकॉज एक चीज को आप जब बार बार करते हैं, आपका ब्रेन इस तरह से ट्यून हो जाता है कि उसके पास नए आइडियाज आना खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है या पॉज लग जाता है। सो व्हेन यू टेक ए ब्रेक फ्रॉम समबडी और समथिंग, आपको टाइम मिलता है टू डू सर्टेन अदर थिंग्स इन लाइफ जो कि शायद आपके दिमाग को फ्रेश करेंगी। जैसे हम अपने ऑफिस जॉब से या अपने डे टू डे वर्क शेड्यूल से ब्रेक लेके किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं और अपनी रूटीन को चेंज करते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन में कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई चीज़ें इंडल्ज होती हैं और जब हम वापस आते हैं हम काफ़ी फ्रेश फील करते हैं और एक नया स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेबल, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके ब्रेन में कुछ आइडियाज़ आना या कुछ नए क्रिएटिव ख्याल आना, थॉट्स आना, इनोवेशन आना बंद हो रही है, टेक ए ब्रेक। मैं भी कई बार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए भी आई डोंट इवन टच माई कैमरा, आई जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। एंड डेफिनेटली देयर आर टाइम्स जब मैं कुछ यूनिक देखता हूँ, मेरा मन करता है कि व्हाई नॉट ग्रैब माई कैमरा एंड टेक ए शॉट, बट देन आई रिकलेक्ट कि मैं एक ब्रेक पे हूँ एंड आई डोंट पिक अप माई कैमरा एंड आई जस्ट एंजॉय द थिंग as it is without even like touching my camera or opening my camera bag. So उस ब्रेक से मुझे थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिफ्रेश करने का टाइम मिलता है। एक रीसेट बटन है, जैसे आपका कंप्यूटर कई बार हैंग हो जाता है और आप कंट्रोल और डिलीट दबा के उसे रीस्टार्ट करते हैं या थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, वैसे ही आपके क्रिएटिव माइंड को भी कई बार एक ब्रेक की जरूरत होती है। सो एवरी नाउ एंड देन लीव एवरीथिंग अपार्ट, एक ट्रिप पे चले जाइए, एक सोलो ट्रिप पे चले जाइए, या ट्रिप पे नहीं भी जा रहे अभी लॉकडाउन के टाइम में, डोंट इवन टच द आर्ट यू आर परस्यूइंग। अगर आप एक पेंटर हैं और आपके पास नए आइडियाज आना बंद हो गया है, डोंट पेंट फॉर सम डेज और यू विल सी, आप और चीजें देखेंगे और लोगों के काम को देखेंगे या कुछ क्रिएटिव और फील्ड्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, तो कई आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे एंड यू विल बी टेम्प्टेड टू पेंट अगेन। वैसे ही फोटोग्राफी में भी हमें बीच बीच में ब्रेक ले लेनी चाहिए। एंड गाइज, इफ फर्स्ट वे इज नॉट योर कप ऑफ टी, अगर आप एक फोटोग्राफी से या अपने आर्ट फॉर्म से ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी अपने ब्रेन को रीसेट करना चाहते हैं, सो सबसे बड़ा सजेशन जो मैं आपको दे सकता हूं वो ये है, या जो मैं फॉलो करता हूं वो ये है कि आप अपने डे टू डे वर्क से कुछ डिफरेंट करें। जैसे एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर आई शूट ए लॉट ऑफ वेडिंग्स। अब वेडिंग्स कर करके हर मोस्ट ऑफ द वेडिंग्स आर सिमिलर, तो वो कर करके मुझे ऐसा लगने लगता है कई बार कि यार मैं क्यों एक रेपिटेटिव काम कर रहा हूँ। सो व्हाट आई डू इज, कई बार मैं ऐसे काम पकड़ता हूँ, आई गेट एंगेज्ड इन सम वर्क्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम फोटोग्राफी। मे बी आई विल गेट एंगेज्ड इन सम modeling campaigns, or I will shoot for a wardrobe person, or for a fashion designer, or for a makeup artist, or simply I'll take out my friends and shoot them because everybody wants good pictures, right? So उससे क्या होता है, मुझे कुछ डिफरेंट करने को मिलता है और मेरा वो जो डेली का रूटीन है वेडिंग्स
उससे मुझे एक ब्रेक मिलती है, कुछ डिफरेंट करने को मिलता है, मेरा ब्रेन एक अलग कंसेप्ट पे काम करता है और समवेयर डाउन द लाइन वो रीसेट मुझे उससे मिल जाता है। और व्हेन आई गो बैक एंड शूट वेडिंग्स, मेरे पास उन प्रोजेक्ट से कुछ नई लर्निंग होती है, कुछ नया एक्सपीरियंस होता है, कुछ नए आइडियाज भी होते हैं जिन्हें मैं फिर अपनी वेडिंग फोटोग्राफी में भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं। एंड गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबसे कहता हूं कि आपका लाइफ में कोई ना कोई मेंटर जरूर होना चाहिए। ऑल्दो ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, सेल्फ टीचिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इवन देन यू समटाइम्स नीड ए मेंटर, ए टीचर हु इज ए पर्सन, हु इज ए लिविंग पर्सन, जिसके साथ बैठ के आप ना ही सिर्फ फोटोग्राफी या अपनी आर्ट फॉर्म के बारे में बात कर सकें, बट आप किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, उन सब चीजों के बारे में भी आप उनसे बात कर सकें। सो देयर शुड बी समबडी जो आपको लगता है आपके फील्ड का आपसे अच्छा काम करता है या आपसे बेटर है और वो आपको हेल्प करने के लिए भी इंक्लाइंड है। ऐसे आदमी को अपना मेंटर बनाइए, अपना दोस्त बनाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और कुछ डिस्कस कीजिए। जब आप लोगों के साथ ओपन अप होते हैं, जब आप किसी ऐसे आदमी के साथ जो आपको कुछ फीडबैक दे सकता है, कुछ इनपुट्स दे सकता है, अपने एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपको अपने उस क्रिएटिव रट से बाहर निकलने के कई और तरीके देखने को मिलेंगे। आप नए स्किल सीख सकते हैं उनसे, जिससे कि आपको अपने डे टू डे वर्क को कुछ और इवॉल्व करने का मौका मिलेगा, कुछ नया करने का मौका मिलेगा। जो आप रोज करते आ रहे हैं, जितना आपका स्किल लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आप रोज काम करते हैं, बट अगर आप अपने मेंटर से कुछ नए टिप्स लेते हैं, कुछ नए आइडियाज सीखते हैं, डेफिनेटली आप कुछ काम में नयापन ला सकते हैं, जिससे आपको भी इंकरेजमेंट मिलेगी और आपको लगेगा कि यार मैं कुछ नया कर रहा हूं और आपको सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करने का मौका मिलेगा। यू विल पैट ऑन योर ओन बैक कि यस आई हैव डन गुड, मैंने ये काम अच्छा किया, मैंने कुछ नया किया, और उससे आप मोटिवेटेड फील करेंगे और क्रिएटिव वाइब्स आपके दिमाग में दोबारा से आएंगी। सो हैव ए मेंटर, हैव ए फ्रेंड हु इज गुड, हु इज बेटर देन यू, और जो आपको अच्छे से कुछ फीडबैक दे सके या सजेशन दे सके। एंड गाइज, बिफोर वी कंक्लूड दिस डिस्कशन, मैं आपको एक छोटा सा एडिशनल बोनस टिप और देना चाहूंगा अपने प्रैक्टिस के बारे में, जो मैं करता हूं अभी के। ऑल्दो आई एम ए फोटोग्राफर, आई एम नॉट ए पेंटर, बट जब भी मुझे लगता है कि मेरे माइंड में क्रिएटिविटी का ब्लॉकेड आ रहा है, आई ऑलवेज लुक आउट टू द वर्क ऑफ सम ग्रेट पेंटर्स। मैं रैम्ब्रेंट की पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं पिकासो की पेंटिंग्स को ऑब्जर्व करता हूँ, एंड कई बार मैं कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म्स को एक्सप्लोर करता हूँ जो शायद मेरे जॉनरा ऑफ आर्ट से काफ़ी डिफरेंट है और आपको काफ़ी इंस्पिरेशन उनसे मिल सकती है। सो गाइज, आई होप ये डिस्कशन आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इस कम्युनिटी में इस क्रिएटिव रट को दूर करने की कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, फील फ्री टू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड दिस नॉलेज, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।